उद्योग से जुड़े जानकारों का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में सीमा शुल्क से जुड़े पुराने मामलों के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती हैं। इस योजना का मकसद न्यायालयों पर बोझ को कम करना और व्यापार को पहले से ज्यादा आसान बनाना है। उद्योग जगत लंबे समय से सीमा शुल्क से जुड़े लंबित विवादों को सुलझाने की मांग कर रहा है। खासकर जीएसटी से पहले के विरासती कर समेत कई टैक्स के माफी योजना में शामिल करने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक सीमा शुल्क से जुड़े 40,000 से ज्यादा मामले अलग अलग कोर्ट और ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। In customs, main asks of the industry would certainly be aligned with the objectives of the government, aims of the government. And one objective government has had over past few years is litigation reduction. So on that front, having an amnesty scheme for customs, especially covering pre-GST legacy taxes like additional duty, special additional duty, has been one of the asks of the industry. इससे पहले सरकार ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और यहाँ तक कि आयकर के लिए माफी योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन सीमा शुल्क के लिए ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कर मामलों पर फैसला लेने के लिए गैर सरकारी पेशेवरों से मिलकर इंडिपेंडेंट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनाने की वकालत कर रही हैं। International companies are looking at, from a customs perspective, from Indian government, is to set up an independent advance ruling authority. When I say independent advance ruling authority, I mean the authority should be formed by independent professionals and should not be manned by commissioners from the government side. Because generally when the commissioners from the government side are appointed as members of advance ruling authority, generally they tend to take a pro-revenue stand, which doesn't give a stability, which doesn't give a clarity to the international businessman to set up or enter into India. माफी योजना के अलावा विशेषज्ञों को ये भी उम्मीद है कि बजट में सरकार सीमा शुल्क दरों में बदलाव को लेकर उद्योग की मांग को भी पूरा करेगी। जानकारों का मानना है कि टैक्स में बदलाव के साथ साथ उत्पादन से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने से निवेश में तेजी आएगी। साथ ही विशेषज्ञों का ये भी सुझाव है कि रिसाइकल और रीयूज करके बनाए गए सामान पर टैक्स को कम करने से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है।